नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में स्टारलिंक के आने की। काफी चर्चा है इस पर। जी बिल्कुल। और हमारे पास कई रिपोर्ट्स और एनालिसिस हैं जो बता रहे हैं कि इसकी स्थिति क्या है, कीमतें, स्पीड, असर, काफी कुछ है समझने को। हाँ, तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि स्टारलिंक के आने का मतलब क्या है, रेगुलेटरी माहौल क्या है, कीमतें, स्पीड और जो मौजूदा खिलाड़ी हैं जैसे जियो, एयरटेल, उन पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। और भारत में कनेक्टिविटी के लिए इसकी क्या मायने हैं, खासकर उन इलाकों के लिए जहां अभी इंटरनेट ठीक से नहीं पहुंचता। सही कहा। सबसे दिलचस्प बात तो शायद यही है कि ये दूर दराज के इलाकों में डिजिटल गैप को भर सकता है। तो शुरुआत कहां से करें? क्या कुछ मंजूरी वगैरह मिली है? हाँ, देखिए, जून की शुरुआत में दूरसंचार मंत्रालय ने स्टारलिंक को GMPCS लाइसेंस दे दिया है। ये ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट का लाइसेंस होता है। अच्छा, GMPCS लाइसेंस। जी, ये सैटेलाइट फोन और डेटा सेवाओं के लिए जरूरी है। लेकिन ये बस पहला पड़ाव है। पहला पड़ाव तो मतलब पूरी मंजूरी अभी नहीं मिली। और क्या बाकी है फिर? अभी आयन स्पेस से फाइनल क्लियरेंस चाहिए। वो भारतीय अंतरिक्ष नियामक संस्था है। हाँ, आयन स्पेस सुना है इसके बारे में। जी, वो सारी प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज को देखती है। उसके अलावा स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट और सिक्योरिटी क्लियरेंस भी जरूरी है। वो सब अभी बाकी है। और इसमें कोई पेंच है क्या? मतलब सब आसानी से हो जाएगा? एक मुद्दा तो है, जो मौजूदा टेलीकॉम कंपनियां हैं COAI के जरिए, मतलब एयरटेल, जियो वगैरह, हाँ, उन्होंने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए कम फीस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि भाई इससे कंपटीशन बराबरी का नहीं रहेगा। ये तो अपेक्षित था। वैसे ट्राई ने 5 साल की स्पेक्ट्रम अवधि का सुझाव दिया है इस पर, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मतलब लाइसेंस मिला पर राह में रोड़े भी हैं। खैर, मान लीजिए ये सब मंजूरियां मिल जाती हैं, तो फिर आम यूजर के लिए क्या, जेब पे कितना भारी पड़ेगा ये? देखिए, जो हार्डवेयर किट है ना, जिसमें वो डिश एंटेना, राउटर, स्टैंड वगैरह आता है, हाँ, वो सैटेलाइट डिश। हाँ, उसकी कीमत करीब 33,000 रुपए, मतलब लगभग $380 के आसपास होने की उम्मीद है। ये पड़ोसी देशों के रेट जैसा ही है। 33,000 सिर्फ हार्डवेयर का? और फिर महीने का बिल? महीने का अनलिमिटेड डेटा प्लान वो करीब 3,000 रुपए, मतलब $36 के आसपास हो सकता है। 3,000 रुपए महीना? जी। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद शुरू में कुछ प्रोमो ऑफर्स हो, कीमत $840 या $10 तक भी जा सकती है, और शायद पहले महीने का ट्रायल भी फ्री मिले। अच्छा, प्रमोशनल ऑफर। लेकिन रेगुलर कीमत 3,000 रुपए, ये तो भारत के हिसाब से काफी प्रीमियम लगता है ना? क्या स्पीड इतनी मिलेगी कि ये कीमत सही लगे? स्पीड? हाँ, स्पीड काफी अच्छी बताई जा रही है। रेंज है 25 MBPS से लेकर 220 MBPS तक। 220 MBPS? हाँ, और कई रिपोर्ट्स हैं कि ग्रामीण और दूर के इलाकों में भी लगातार 100 MBPS से ज्यादा मिल रही है। सबसे बड़ी बात है इसकी लो लेटेंसी। लो लेटेंसी? हाँ, मतलब डेटा ट्रांसफर में देरी कम। बिल्कुल, जो वीडियो कॉल, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह के लिए बहुत जरूरी है। यही इसे पुरानी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं से अलग करता है। तो जहाँ फाइबर या अच्छा 4G 5G नहीं है, वहाँ ये वाकई गेम चेंजर हो सकता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर उन इलाकों के लिए जहाँ कनेक्टिविटी अभी भी एक सपना है। अच्छा, अब आते हैं पार्टनरशिप पर। सुनने में आया है कि स्टारलिंक ने यहाँ की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों से भी हाथ मिलाया है। हाँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। स्टारलिंक ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडियाज के साथ B2B डील्स की हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ये कंपनियां स्टारलिंक को डिस्ट्रीब्यूशन और इंटीग्रेशन में मदद करेंगी। तो इसका मतलब जियो और एयरटेल अपनी सेवाओं के साथ स्टारलिंक का बंडल बनाकर बेचेंगे। ये कैसे काम करेगा? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। जैसे जियो अपने बड़े रिटेल नेटवर्क का इस्तेमाल करके इसे गांव-गांव और छोटे बिजनेस तक पहुंचा सकता है। अच्छा। वहीं एयरटेल शायद इसे अपनी एंटरप्राइज ग्राहकों पर ज्यादा फोकस करे। उनके पास तो OneWeb का सैटेलाइट कनेक्शन पहले से भी है। हाँ, OneWeb तो है एयरटेल के पास। जी, और स्टारलिंक खुद भी डायरेक्ट टू कंज्यूमर B2C मॉडल पर काम करेगा, खासकर उन दूर के इलाकों में जहां शायद ये पार्टनर्स न पहुंचे। तो एक तरह से मल्टी चैनल अप्रोच है ये। समझ गया। तो अलग अलग तरीके से मार्केट में आएंगे। इसका भारत के पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर क्या असर देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा असर तो उन जगहों पर होगा जहाँ कनेक्टिविटी अभी बहुत खराब है। पहाड़ी इलाके, द्वीप, दूर दराज के गांव, वहाँ ये एक वरदान साबित हो सकता है। हाँ, जहाँ फाइबर ले जाना मुश्किल है। बिल्कुल, और ये मौजूदा ब्रॉडबैंड बाजार में एक प्रीमियम सैटेलाइट विकल्प बनकर आएगा। हलचल तो मचेगी
और भारत का बाजार बहुत बड़ा है, करीब 25 बिलियन का पोटेंशियल है यहाँ। अगर यहाँ कामयाब होते हैं तो दूसरे उभरते बाजारों के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। और ये सब कब तक हो सकता है, मतलब लॉन्च कब तक उम्मीद करें? अगर बाकी की रेगुलेटरी मंजूरियां, वो स्पेक्ट्रम और आयन स्पेस वाली, टाइम पर मिल जाती हैं तो 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में रोल आउट की उम्मीद की जा सकती है। 2025 अंत या 2026 शुरुआत, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा हमने बात की, पार्टनर्स के जरिए भी होगा और डायरेक्ट भी। चलिए, तो संक्षेप में कहें तो स्टारलिंक भारत में कनेक्टिविटी बेहतर करने की काफी क्षमता रखता है, खासकर दूर के इलाकों में। कीमत थोड़ी ज्यादा है, कुछ रेगुलेटरी बाधाएं भी हैं, लेकिन जियो और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप से इसकी पहुंच बढ़ सकती है। बिल्कुल सही। और इसका सबसे बड़ा महत्व शायद डिजिटल डिवाइड को कम करने में है। उन लाखों लोगों तक तेज इंटरनेट पहुंचाना जो अब तक इससे दूर थे। सही कहा। चलिए, श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। ये देखते हुए कि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां स्टारलिंक के साथ बंडल ऑफर लाएंगी, तो क्या जो ग्राहक सीधे स्टारलिंक से सर्विस लेगा और जो इन पार्टनर्स के जरिए लेगा, उनके असल अनुभव में कोई फर्क होगा? मतलब कोर टेक्नोलॉजी तो वही है, पर क्या सपोर्ट, स्पीड, मैनेजमेंट या सेवा की शर्तों में कोई अंतर आ सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या बंडलिंग से कुछ शर्तें बदलेंगी? ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इस पर सोचने से शायद हमें इसके जमीनी असर की और गहरी समझ मिले।